हाय विर्गो, हाउ आर यू? वेलकम टू जॉयकिन। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड रीडिंग, लव टेरो कार्ड प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को लेकर के, उनके इमोशंस को लेकर के, उनके फीलिंग्स को लेकर के। वो पर्सन जिसे आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनके माइंड में आपको लेकर के क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में चेक करने वाले हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। बस उस इंसान का नाम अपने माइंड में लेकर के आइए और आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मैं आपको इनकी करंट एनर्जीज भी बताऊंगी और मैं आपको इनका नेक्स्ट स्टेप भी बताऊंगी, ठीक है। तो पहले करंट एनर्जीज को देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, सिस्टर्स, 5 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये पर्सन की एनर्जी मैं आपको बताऊँ ना, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ना कोई मसला बना हुआ है फिजिकली, ये बीमार हैं, ठीक है। ये पर्सन मुझे बीमार दिख रहा है, या इसके फैमिली में कोई इशू चल रहा है, या इसके करियर वाली साइड पे कोई प्रॉब्लम बना हुआ है। इसको मतलब कि ये चाह रहा है कि आप हर वक्त इसके साथ कनेक्ट रहो, इसके साथ अटैच रहो, ठीक है। या तो इसके फैमिली में कोई पर्सन बीमार है, या फिर ऐसा है कि ये खुद से बीमार है, इसको कोई इशू है, ठीक है। या आपसे जो है ना, इसको दूर होने का इस वक्त डर बहुत ज़्यादा सता रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कि दूर होते चले जा रहे हो, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। इसको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी तरफ से ना एफर्ट्स थोड़ी कम है, मतलब आप पूरी तरह से इसके साथ अटैच नहीं हो। आप इसको अच्छे से टाइम नहीं दे रहे, आप इसकी बात को समझ नहीं रहे, आप इसकी एनर्जीज को समझ नहीं रहे। ये पर्सन क्लैरिटी भी चाह रहा है, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है। ये क्लियर करना चाहता है कि भाई आगे क्या सोचा है तुमने, फ्यूचर को लेकर के क्या माइंडसेट है तुमने, मतलब शादी को लेकर के क्या सोचा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के क्या सोचा है, तुमने मेरे साथ रहना है या नहीं रहना। ये चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा है, क्योंकि फिर इसने अपनी लाइफ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल से डिसीजंस लेने हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अगर आपने चलना है तो भी, और अगर आप नहीं चलना चाहते तो उस सूरत में भी इसको देखना है कि भाई मैंने अब अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक एनर्जी ऐसे निकली है कि ये पर्सन ना आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है, आपको गिफ्ट्स देना चाहता है, आपको अपना कीमती वक्त देना चाहता है, या पैसे की सूरत में आपको सपोर्ट करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ खड़े होना चाहता है। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ज़रूरत है ना, तो ये आपके साथ में खड़े हो जाएँगे। ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता, पर इसके दिल में ना डर है, ठीक है? कि आप कहीं हमेशा के लिए इससे दूर ना हो जाओ, कहीं आपको खो ना दे। इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। मैं आपको इनका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कार्ड निकल के आया है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, जो मेरे हाथ से गिरा है शफल करते हुए। और फिर है आपके पास 4 ऑफ वांड्स, और यहाँ पर है हर्मिट। देखो, अगर आप नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो ना, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही या कम हो रही है, मतलब लड़ाइयाँ झगड़े बने हुए और डिस्कनेक्ट हो, अच्छे से एक दूसरे से राब्ता नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाले तकरीबन 6 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, ये आगे की एनर्जी बता रही हूँ, आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे। क्योंकि 6 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी साथ में है, तो ये पर्सन आपके बिना तो रह ही नहीं पाएगा। ये पर्सन जितना आपसे दूर रहेगा ना, ये अपने आप को खाली महसूस करने लग जाएगा। इसको लगेगा मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, कोई भी मेरा सगा नहीं है, एक जो था वो मुझसे दूर होता जा रहा है। सो ये किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते। इस पर्सन को ना जब आप नहीं होते ना साथ में, तो ये अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में महसूस करते हैं जैसे ये दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। इनका कुछ भी मतलब कि अब बाकी नहीं रहा या बाकी नहीं रहेगा, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और खुद को एक ऐसी सिचुएशन में फ़ील करता है कि इसका कोई सगा है ही नहीं है। ये किससे अपने दिल की बात करे? ये आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा इमोशनली तौर पे अटैच हो चुका है। देखो ना यहाँ पे, अगर आप इसको किसी टाइम में मुयस्सर ना हुए, अवेलेबल ना हुए, तो ये पर्सन बहुत बीमार पड़ जाएगा। ये ऐसे बीमार हो चुका है, और ये इंसान आपके साथ इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर चुका है ना, कि मतलब होता है ना, एक चीज़ इंसान के पास नहीं है तो उससे साँस लेना तक मुश्किल हो जाए, वो वाली सिचुएशन है।
सो आने वाले 4 से 6 दिन में आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हो, आप डिस्कनेक्ट हो और उस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, तो वो पर्सन आपके पास वापस आ रहा है। आपसे बात करेगा, रहना चाहता है, दोबारा से रिश्ते को मौका देना चाहता है, चीज़ें ठीक करना चाहता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ समझ लिया है। ये तो मैं तब बता रही हूँ ना कि अगर नो कॉन्टैक्ट में, अगर कॉन्टैक्ट में हो तो ये आने वाले टाइम में जो आपका रिश्ता है ना, वो इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जीज, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे और आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। 4 से 6 दिन के अंदर अंदर ना वो आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी से रिलेटेड कोई बात कर सकते हैं, या वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो इस तरह की कोई बात आपके साथ क्लियर करेंगे। तो ये थी एनर्जीज आपकी लव लाइफ की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना बोलना इजी नहीं होता, आप लोगों का छोटा सा एक एफर्ट होती है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कहने के शेयर जरूर कर दो। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में लाजमी याद रखना, मुझे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।